हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस टेक्निकल आर्यन टेलीकॉम चैनल में। तो आज हम जैसा कि देखने वाले हैं कि स्वैप को किस तरीके से रिमूव करना है ना, और स्वैप को वेरीफाई कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज आपको साइट से ही दिखाएंगे। तो जैसे हम साइट में पहुंचते हैं तो सबसे पहले तो अपने को टेक्नीशियन को कॉल करके चाबी वगैरह लेना है। एक्सेस वगैरह हो गई है, लेकिन हमको बीटीएस में ज़्यादा काम रहता नहीं है ड्राइव टेस्ट के टाइम पे, तो चाबी वगैरह की ज़्यादा सीन नहीं रहता है। लेकिन जब स्वैप वगैरह हो जाता है तब फिर हमको चाबी चाहिए ही चाहिए होती है। ठीक है, तो हमने चाबी वगैरह मंगवा ली है और ये सारा कुछ हमने देख लिया। लेकिन अब यहाँ पे ये काफ़ी सारे बॉक्स रहते हैं, तो सबसे पहले तो यही हो जाता है कि यार अपना लगा कहाँ पे होगा, जो सिपरी वगैरह रहती हैं। तो सबको हम खोल खोल के देख लिए, हमने देखा है उनमें सब में किसी में नहीं है और इसमें है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि उसको हमने खोल लिया है। अब हम साइट पे देख रहे हैं, जैसे कि मेरे साथ क्या हुआ, आज मैं साइट करने आया था तो इसमें सेक्टर स्वैप है ना, सेकंड और थर्ड में। तो उसको हम क्लियर करेंगे। किस तरीके से करेंगे कि हम क्या करेंगे, पहले तो आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारी सिपरी, ठीक है। ये सिपरी हैं जो लगी हुई हैं। ये इधर 900 की है और इधर 1800 की है, ठीक है। जियो में क्या रहता था, जियो में 6 सिपरी रहती थी, तो उनमें दोनों में चेंजेस होता था। लेकिन इसमें 6 नहीं है, 1800 की अलग है और 3 ही सिपरी हैं। ABCD जो है, ABC जो है तो वो 900 का है, और DEF जो है तो वो 1800 की है। तो हमको अब सेक्टर स्वैप क्लियर करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे कि जैसे ये A हो गया ना, जिस पे A है वही अपना अल्फ़ा है, मतलब फर्स्ट सेक्टर है, और B और C सेकेंड है। तो हमको अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमको सेक्टर स्वैप है, जैसे हमने देख लिया, कंफर्म हो गया कि हमारा सेक्टर स्वैप है सेकंड और थर्ड में, ठीक है। जहाँ पे सेकंड मिलना चाहिए वहाँ पे थर्ड मिल रहा है और थर्ड में सेकंड मिल रहा है, तो ऐसा। तो अब हम इनको क्या करेंगे, इनकी सिपरी आपस में हम चेंज कर देंगे और कुछ नहीं करना है फिलहाल। तो अगर सेक्टर स्वैप है तो उस पर कुछ नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, ये सेकंड वाली को और थर्ड में कर देंगे, और थर्ड को निकाल करके सेकंड में कर देंगे, तो हमारा स्वैप क्लियर हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपको, लेकिन ध्यान से करना है। इसको क्या करना होता है, यहाँ से नीचे से दबाना होता है, ऐसे ही मत खींच देना, क्योंकि अगर ऐसे ही खींचोगे तो वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो हम इसको दबा के इसको निकाल लेंगे और फिर उसी तरीके से चेंज कर देंगे, ठीक है। ऐसे 1800 में भी अगर है तो 1800 में भी सेम इसी तरीके से सेक्टर स्वैप। अगर साइक्लिक स्वैप होता है तब उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़े, साइक्लिक स्वैप तो आपको पता ही है, उसमें फिर तीनों में PCI चेंज रहती हैं। तो हम साइक्लिक स्वैप में फिर अलग से करेंगे। जैसे कि हम पहले देखेंगे किस तरीके से कि अल्फ़ा की PCI हमारी बीटा में जा रही है और बीटा की PCI गामा में जा रही है और गामा अल्फ़ा में आ रहा है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, फिर अलग से उसको हम, जैसे गामा में क्या अल्फ़ा की PCI कहाँ पे मिल रही थी, बीटा में। तो हम क्या करेंगे, बीटा की सिपरी को निकालेंगे और एक नंबर में डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा क्लियर। अब बचा कौन सा, बीटा और गामा। तो हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि अपनी जो बीटा की PCI है वो गामा में जा रही थी थर्ड में। तो हम थर्ड की सिपरी को फिर निकाल करके उसको सेकंड में करेंगे, थर्ड की सिपरी को सेकंड में करेंगे और सेकंड को थर्ड में करेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा आपको ध्यान से पहले उसको समझ लेना है और उसी तरीके से फिर आपको उसका चेंजेस कर देना है। ये हो गए अपने स्वैप दो, साइक्लिक हो गया और सेक्टर स्वैप हो गया। एक डाइवर्सिटी स्वैप भी रहता है। डाइवर्सिटी स्वैप में जानते हैं क्या होता है, उसमें PCI रुकती नहीं, उसमें फ्लैक्चुएट करती रहती है। मतलब आप फर्स्ट सेक्टर में खड़े हैं तो कभी वहाँ पे सेकंड आने लगेगा और कभी थर्ड आने लगेगा। तो उस कंडीशन में फिर आपको ये स्वैप क्या है कि ये नीचे से हालांकि क्लियर नहीं होता, ऊपर से रीगर लोग को ही करना पड़ता है। वहाँ पे भी इसी तरीके की सिपरी वगैरह लगी रहती हैं, तो फिर वहाँ पे उनको आपस में चेंजेस करके और फिर वहाँ से उसका डाइवर्सिटी स्वैप को रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यही दोनों स्वैप मैं बता सकता था जो पॉसिबल था, तो यही बता दिया हूँ। और इसी तरीके से आप स्वैप क्लियर कर लीजिएगा। उसमें आपको पहले तो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि स्वैप है कौन सा और किस किस सेक्टर में है, हाँ। इसके बाद फिर आप आराम से क्लियर कर सकते। बस यही चीज़ें थी। और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर टेलीकॉम से रिलेटेड अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप अपना नंबर कमेंट कर देना, और मैं एक ग्रुप है जो जिस पे ऐड कर दूंगा, उस पर टेलीकॉम की वैकेंसी वगैरह शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो या थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।